याद है जब हम बच्चे थे, माँ बाप की प्रोटेक्शन में थे, तो सब कुछ कितना अच्छा होता था। दुख क्या होते हैं, परेशानियां क्या होती हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी किस्मत के आगे हारने के बाद क्या फील होता है, इस चीज के बारे में दूर दूर तक आइडिया नहीं था। तब लगता था कि सब कुछ मेरी ही मुट्ठी में है, मैं भगवान का स्पेशल बच्चा हूँ और मेरे साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। बड़े होने की तो भाई साहब अलग ही एक्साइटमेंट थी, लेकिन फिर जिंदगी ने अपनी इंट्रोडक्शन दी। रोग फिल्म का सॉन्ग मैंने दिल से कहा, संग बाय के and written by Nilesh Mishra, is all about this irony of life. हम चाहते तो हैं हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाए, और वो पाने के लिए हम लोग हर तरह की एफर्ट्स भी करते हैं, उस रास्ते पे भी चलते हैं। लेकिन उस रास्ते पे चलते चलते कब हम गमों का शिकार बन जाते हैं, कब हमारी जिंदगी में सब तरफ हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं, ये सब कब होता है, कैसे होता है, हमें खुद को पता नहीं चलता। अब पहले पहले तो इंसान फ्रस्ट्रेट होता है, गुस्सा होता है, परेशान होता है, अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन फाइनली जब वो एक्सेप्टेंस की स्टेज में जाता है ना, तब वो खुद को ये वाली लाइंस बोलता है। मैंने दिल से कहा, ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। शादाब साहब भी अपने एक शेर में कुछ इस तरह की बात ही कहते हैं। वो बोलते हैं कि ये मेरे ख्वाबों की दुनिया तो नहीं, लेकिन अब आ गया हूँ तो 2 दिन कयाम करता चलूं। कि मैंने जिस वर्ल्ड को अपने ड्रीम्स में इमेजिन किया था, जिस दुनिया में मैं हूँ वो वैसी तो नहीं है, उसके दूर दूर तक नहीं है। लेकिन अब जब मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ तो मैं 2 दिन निकाल के ही जाता हूँ यहाँ से। मैंने दिल से कहा ना रोग फिल्म के बिगिनिंग में ही स्टार्ट होता है, लेकिन वो गाना स्टार्ट होने से पहले जो सीन आता है जिसमें इरफान खान अपने साइकेट्रिस्ट के साथ बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस तरह से मेरा जिंदगी से मन ऊब चुका है। वो जो मोनोलॉग है ना, उसको सुनने के तुरंत बाद ये गाना आता है, और अगर आप वैसे ही ये गाना सुनोगे तो अलग ही असर करेगा। भाई ये जिंदगी ना बड़े अजीब अजीब खेल खेलती है इंसान के साथ। आप कितने भी अनसेटिस्फाइड हो जिंदगी से, ये उसमें ही आपको सेटिस्फाइड रहना और खुश रहना सिखा देती है। देखा होगा ना आपने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को, उनकी जिंदगी में दुख ही दुख भरे हुए हैं, और जैसे ही वो उन प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताना शुरू करते हैं, एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन दिखाई देती है उनके आवाज में, एक अजीब सा प्राइड दिखाई देता है उनकी आवाज में, कि जैसे उनको उन दुखों के साथ डील करने में ही अब मजा आने लग गया, उनको उसी से ही सेटिस्फेक्शन मिलनी शुरू हो गई है। उसी दुखों में, उसी कांटों भरी सेज पे रहने में ही उन्होंने अपना कंफर्ट जोन बना लिया, और उसके बारे में सबको बता के वो खुशी फील करते हैं। जितना ही ये आयरॉनिक है उतनी ही बड़ी सच्चाई भी है, और नीलेश मिश्रा की लिखी हुई नेक्स्ट लाइंस इसी बात को बताती है। बेचारा कहाँ जानता है, खलिश है ये क्या खला है, शहर भर की खुशी से ये दर्द मेरा बड़ा है। कि ये जो मेरा इनोसेंट सा दिल है ना, इसको कुछ मालूम नहीं है कि खलिश क्या होती है, खला क्या होता है। बाय द वे, खलिश और खला उर्दू के वर्ड्स हैं। खलिश का मतलब होता है दर्द, और खला का मतलब होता है वॉइड, खालीपन। के इसको कुछ नहीं पता कि दर्द क्या होता है, खालीपन क्या होता है। और फिर उसी इंटरनल मोनोलॉग के चलते चलते फिर ये बात आती है कि बेचारा कहाँ जानता है, खलिश है ये क्या खला है, शहर भर की खुशी से ये दर्द मेरा भला है। कि मैं अपने आसपास सब लोगों को खुश देख रहा हूँ, उनको देख के मुझे अच्छा भी लग रहा है कि वो खुश है अपनी लाइफ में, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मुझे अपने दर्द में मिल रही है आजकल, वो उस खुशी से कहीं ज्यादा बड़ी है। इसी बात को नेक्स्ट लाइंस और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हैं। जश्न ये रास ना आए, मजा तो बस गम में आया है। कि अब ये जितनी भी पार्टीज है ना, जितना भी शोर शराबा है, ये मुझे अब सूट नहीं करता। मुझे असली मजा आता है जब मैं अपने घर पे जाता हूँ, लाइट्स बंद करता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, लेट जाता हूँ, और फिर सिरहाने में अपना मुंह देख के जोर जोर से रोता हूँ। वही अब मुझे सूट करता है। गाने के जो लिरिक्स है ना, और ज्यादा डीप हो जाते हैं इस गाने के नेक्स्ट पैरा में, जब नीलेश मिश्रा लाइफ की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी को टच करते हैं, जो इंसान को कभी भी एक साइड पे नहीं होने देती। कभी है इश्क का उजाला, कभी है मौत का अंधेरा, ना जाने कौन भेस होगा, मैं जोगी बनूं या लुटेरा। इंसान ना एक ट्रैक पकड़ के जिंदगी में उसके ऊपर चलते रहना चाहता है। उसको ना ये चाहिए कि जिस ट्रैक पे वो जा रहा है उसको पता हो कि उसकी मंजिल किस पॉइंट पे जाके आएगी, रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको किस किस पॉइंट पे उसको अच्छा लगेगा, किस किस पॉइंट पे कौन कौन से उसको गम मिलेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, सो दैट ही कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दोस चैलेंजेस एंड
जितनी भी लाइफ में खुशियां मिलेंगी सारी चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहे। और जैसे किसी भी ट्रिप पे जाने से पहले हम लोग यूट्यूब पे व्लॉग देखते हैं ना, ताकि हमें पता चल जाए कि वहां पे जाके हमें क्या क्या करना चाहिए। हम लोग लाइफ से भी वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन लाइफ की आदत है भाई सरप्राइज देने की। वो पीछे से कंधे पे हाथ रख के बोलती है, ब्रो मेरे सरप्राइज का क्या। और इंसान इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी से कभी खुश भी होता है और कभी शॉक्ड भी होता है। यही मतलब है ना इन लाइंस का, कि बताओ कौन भेस होगा, मैं जोगी बनूं या लुटेरा। कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं सब कुछ छोड़ के जोगी बन जाऊं या फिर मैं सब कुछ ही लूट लूं। क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे इंसान अलग अलग चीजें फील करता है, उसका माइंडसेट बदलता रहता है हर पॉइंट पे। इसी बात पे जनाब मिर्जा गालिब ने भी एक बहुत अच्छा शेर कहा है, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। इसमें वो बोलते हैं कि मैं क्या करूं अपनी जिंदगी में, मैं अपने दिल का क्या रंग करूं मरने से पहले। क्या मैं आशिक बन के आशिकी कर लूं और उसमें खुश रहूं, या फिर जो है उसी में सब्र कर लूं कि कुछ मिलेगा ही नहीं। या फिर तमन्ना बेताब, मतलब जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, उसकी रट लगा लूं और उसको पाके ही रहूं। दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी तो लिखा था, चौराहे पर लुटता चीर, प्यादे से पिट गया वजीर, चलूं आखिरी चाल के बाजी छोड़ विरक्ति रचाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। कि अब मेरी दुनिया भर के सामने इंसल्ट हो गई, सब कुछ हो गया, मैं बाजी अच्छी भली जीती हुई हार गया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। सब कुछ छोड़ दूं, सब कुछ छोड़ के अपने आप को आइसोलेट कर लूं, या फिर मैं एक और अपनी आखिरी चाल चलूं, कौन सी राह में जाऊं मैं। तो इंसान को सारी जिंदगी यही समझ में नहीं आता। वापिस आते हैं मैंने दिल से कहा पे, जिसमें फिर ये लाइंस आती हैं, कई चेहरे हैं इस दिल के न जाने कौन सा मेरा। कि मैं हर सिचुएशन पे, हर पॉइंट ऑफ लाइफ पे बड़े अलग तरीके से रिएक्ट करता हूँ। जो मैं सोचता हूँ अपने बारे में वो तो कहीं पीछे रह चुका है। मतलब मैं अपने बारे में सोचता कुछ और हूँ, करता कुछ और हूँ, और मैं ऐसे ऐसे काम भी करता हूँ जो मैंने कभी सोचे भी नहीं होते कि मैं करूंगा। अब मेरे इतने चेहरे हो गए हैं कि मुझे खुद को ही नहीं मालूम कि मेरा अपना चेहरा कौन सा है। जैसे वो निदा फाजली जी का शेर है ना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी मिलना कई बार मिलना। और फिर एंड में ये लाइंस आती हैं कि हजारों ऐसे फासले थे जो तय करने चले थे, राहें मगर चल पड़ी थी और पीछे हम रह गए थे। कि मुझे बड़े लंबे लंबे फासले, बड़े लंबे गैप्स तय करने थे, जो मेरी अपने मन में बनाई हुई एक मेरी इमेज है उसमें और जो मैं हूँ उसके बीच में जो गैप आ गया है उसको तय करना था मुझे। या फिर ऐसा समझ लो कि किसी रिश्ते में इतना गैप आ गया है, उसको तय करने के लिए जो मैं चला था और मेरे साथ रास्ता भी चल गया था, वो तय करते करते रास्ता कहीं और ही मेरे से आगे बढ़ गया। मेरी स्पीड कम होने की वजह से या मेरी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से मैं कहीं पीछे छूट गया। इसी बात से गुलजार साहब का एक शेर याद आता है, जिसमें वो बोलते हैं कि न जाने उंगली छुड़ाकर निकल गया है किधर, बहुत कहा था जमाने से साथ साथ चले। नीलेश मिश्रा के लिरिक्स ने क्या जादू डाला इस गाने में, है ना। और केके की आवाज जिस अलग मंजिल पे लेके जाती है उस जादू को, दैट इज समथिंग वी कैन नेवर अप्रिशिएट इनफ। इरफान खान साहब की जो एक्टिंग है इस गाने में, दैट इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। भगवान केके और इरफान साहब की आत्मा को शांति दे। तो गाइस दिस वाज द वीडियो, दिस वाज द 10th एपिसोड ऑफ आवर वीकली सीरीज हिडन बिटवीन द लाइंस, जिसमें मैं हर वेडनेसडे को एक अंडररेटेड बॉलीवुड सॉन्ग को डिकोड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके मुझे बताइए कि मैंने दिल से कहा आपको कितना अच्छा लगता है, एंड ऑल्सो सजेस्ट मी द नेक्स्ट सॉन्ग दैट यू वांट मी टू रिकॉर्ड इन दिस सीरीज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।